हेलो एवरीवन, फिज़िक्स शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। देखिए आज का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए जो क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक देने जा रहे हैं जिसका एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आपको मिलना ही मिलना है। देखिए एक कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा इस टॉपिक का। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा है। और वो टॉपिक का नाम है एरर्स। वैसे तो ये क्लास 11th में पढ़ते हैं एरर्स के नाम से, लेकिन 11th-12th का सिलेबस पूरा ही आता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्विक रिवीजन देंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट केस इसमें आपके लिए लेकर आए हैं कि जैसे अगर कोई क्वान्टिटी है z और z डिपेंड करता है टू अदर क्वान्टिटीज़ पर, लाइक x प्लस y पर डिपेंड करता है। आप मेजरमेंट करने जाते हैं, मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स होती ही होती हैं। एक्यूरेसी 100% हो जाए तो हम बिल्कुल एक्यूरेट का मतलब हो जाए महान हो जाएंगे कि जैसा एक्चुअल वैल्यू है वैसा ही एक्सपेरिमेंटली भी आप निकाल पा रहे हैं। एरर्स का यहाँ पर जो मीनिंग है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में होने वाली एरर्स से है। आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, लैब में आप जाते हैं और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं और आप एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स निकालते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। जिन रिजल्ट्स में एरर्स मिनिमम होती हैं, मतलब जो वैल्यूज़, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को ट्रू वैल्यूज़ कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ ट्रू वैल्यूज़ के बिल्कुल करीब होती हैं, बिल्कुल आसपास ही होती हैं। जैसे किसी मान लीजिए कि एक मार्कर है और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, आपने एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर किया और आपका आंसर आया 4.9 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि कितने % एक्यूरेसी है, वही आपकी कैपेबिलिटी को बताता है कि आप कितने अच्छे से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए एरर्स को पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मीन जो ट्रूली वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उन दोनों के बीच में होने वाली एरर्स की बात करते हैं। जब आप एरर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास एंड वॉल्यूम। आपको पहले उस सब्सटेंस का मास मेजर करना पड़ेगा, आपको उसका वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा, और वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह मेजर करने पड़ेंगे। तो इन सारे मेजरमेंट्स में, इतने सारे मेजरमेंट आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एरर्स के चांसेस हो ही जाते हैं। तो उनको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो हमारा अलग कंसेप्ट हो जाएगा जो हम अलग सेशन में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सीखना है कि फ़िलहाल कि आपके कैलकुलेशन में कितनी एरर है, आपके मेजरमेंट में कितनी एरर है, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल बताया, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। तो मास के मेजरमेंट में होने वाली एरर, वॉल्यूम के मेजरमेंट में होने वाली एरर, ये दोनों एरर्स मिलकर के आपको डेंसिटी के एक्चुअल मेजरमेंट में होने वाली एरर्स को बताएंगे। तो अगर आपको डेंसिटी मेजर करनी है तो आपको पहले मास और वॉल्यूम में होने वाली एरर्स निकालनी पड़ेंगी, और क्योंकि ये डिवीजन पर बेस्ड है तो उनके डिवाइड के हिसाब से कैसे ये एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम आज सीखने वाले हैं। इसी तरह से कुछ अलग क्वान्टिटीज़ होती हैं जो सम, टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ के या टू से ज़्यादा डिफरेंट क्वांटिटीज़ के सम या डिफरेंस पर डिपेंड कर सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वांटिटी, जैसे आप एरिया मेजर करेंगे तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाता है, तो टू क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अलग अलग केसेस सीखेंगे और क्विकली हम ये सीखेंगे कि हम कैसे अपना जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है उसको कैसे स्कोर कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट वे में। तो देखिए z नाम की एक क्वांटिटी है जो आप मेजर कर रहे हो, और ये क्वांटिटी x और y पर डिपेंड करती है। x कुछ भी हो सकता है, जैसे लेंथ मान लीजिए, ब्रेड्थ मान लीजिए, और इन दोनों के सम पे ये डिपेंड कर रहा है। तो आपको एक क्वांटिटी की लेंथ मेजर कर, x की वैल्यू निकालनी होगी एक्सपेरिमेंट से, y की वैल्यू निकालनी होगी एक्सपेरिमेंट से, फिर आपको इनमें होने वाली एरर्स निकालनी होंगी। तो क्योंकि z जो है x और y के सम पर डिपेंड करता है, इसलिए z में होने वाली एरर किस, यहाँ पर हम एरर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा लगा करके। तो डेल्टा का मतलब ये हो गया कि कितनी z में कितनी एरर हो रही है। तो z में होने वाली एरर x में होने वाली एरर पर डिपेंड करेगी, और y में होने वाली एरर पर डिपेंड करेगी। तो अगर टोटल आप नई क्वांटिटी निकालें
तो क्या हो सकता है, जैसे कि हमने कहा था इस मार्कर की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ मेजर करके 4.9 आ गई तो कुछ एरर हो गई 0.1 सेंटीमीटर की, वो आप इसमें से माइनस कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू 4.9 है। तो इस तरह से लिखा जाता है कि टोटल वैल्यू क्या बनेगी, या तो आपका रिजल्ट z प्लस डेल्टा z आ जाएगा, या तो आप मेजर करके 5.1 निकाल सकते हो, या फिर हो सकता है आपका मेजरमेंट करके 4.9, या तो उससे बड़ी वैल्यू आएगी या उससे छोटी वैल्यू आएगी। तो z प्लस माइनस डेल्टा z लिखा जाता है। और x में होने वाली एरर ये आपकी हो जाएगी x प्लस माइनस डेल्टा x। ये जब आप मेजर्ड वैल्यू ऑफ x है, ये ट्रू वैल्यू ऑफ x थी। और जब y को मेजर करोगे तो y क्या आ सकता है आपके पास, y या तो y प्लस डेल्टा y, कुछ एरर उसमें होगी वो आ जाएगी, तो y से बड़ी वैल्यू आ सकती है, या फिर y माइनस डेल्टा y करके ये वैल्यू भी आपके पास आ सकती है। तो इस तरह से आपके पास फाइनल z की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर आप यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई एक साथ अरेंज कर लिया हमने, और प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y बन गया आपके साथ, और ये है z प्लस माइनस डेल्टा z। देखिए z की वैल्यू इक्वल टू x प्लस वाई है, तो इधर से z इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। ये क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि z में होने वाली एरर इक्वल्स टू है x में होने वाली एरर, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, y में होने वाली एरर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मैक्सिमम एरर, z में होने वाली मैक्सिमम एरर कितनी है, तो मैक्सिमम केस क्या हो सकता है, एक केस यहाँ पे 4 केसेस है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो जब दोनों सेम साइन के होंगे, वो भी प्लस प्लस वाले होंगे, तब रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, हम यहीं पे यही निकालते हैं कि मैक्सिमम कितनी एरर आपके मेजरमेंट में आ सकती है। तो मैक्सिमम एरर जब भी करनी होगी आप माइनस साइन को ऑमिट करेंगे और प्लस साइन ले लेंगे, और आपको आंसर मिल रहा है डेल्टा x प्लस डेल्टा y। दिस इज द आंसर। तो कोई भी क्वांटिटी, अब आपको याद रखना है कि अगर आपको ऐसा कोई सम दे रखा है जिसमें x और y मतलब 2 क्वांटिटीज के सम करके फाइनल क्वांटिटी आ रही है, उन्होंने ये पूछ लिया कि बताओ इस फाइनल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कितनी एरर हुई होगी, तो आप डायरेक्टली पहली वाली क्वांटिटी के मेजरमेंट में होने वाली एरर और दूसरी वाली क्वांटिटी के मेजरमेंट में होने वाली एरर को ऐड कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इस पर बेस्ड अभी आपको एक एग्जाम्पल कराएंगे, पहले दूसरा केस देख लेते हैं। तो ये था फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई क्वांटिटी 2 क्वांटिटीज के सम पर डिपेंड करती है। अब देखिए सेकंड केस में क्या होगा, अगर कोई क्वांटिटी 2 क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, जैसे उन्होंने आपको दे दिया कि एक एरिया है किसी रेक्टेंगल का, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करके आपको एरिया निकालना है, तो एरिया में होने वाली एरर क्या हो सकती है, तो इस तरह से, क्योंकि वो दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, तो लेंथ में होने वाली एरर और ब्रेड्थ में होने वाली एरर के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। तो कैसे आ जाएगी वैल्यू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको एक डायरेक्ट मेथड बता देते हैं। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप ले लेंगे लॉग, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब आप लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा log z, और यहाँ पर जब आप लॉग लेते हो x इंटू वाई का, तो लॉग की प्रॉपर्टी से बीच में प्लस का साइन आ जाता है, log x प्लस log y हो जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है ये, और ये है आपके पास log z। इसके बाद आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा होगा, तो देखिएगा log z, जब आप log में किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन दैट क्वांटिटी आ जाता है, और पार्शियल फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम इस तरह से लिख देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा z। ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। फिर आप क्या करोगे, x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो log x है तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और फिर x का डेल्टा x हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे log y का 1 अपॉन y हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा y। ये तो आपके पास आ गई क्या, चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल z। किसी क्वांटिटी में होने वाला चेंज या एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो ये वाली जो एरर होती है, टाइप्स ऑफ एरर में आपने पढ़ रखा होगा या आप पढ़ लेंगे कि इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। z के रेस्पेक्ट में इतनी एरर हो गई, जैसे 5 सेंटीमीटर मेजर करना था, उसमें 0.1 की एरर हो गई, तो 0.1 की एरर हुई 5 सेंटीमीटर में, तो रिलेटिव एरर कहलाती है। ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, इस डेल्टा को आप ये वाले डेल्टा में चेंज कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे हम एरर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर डेल्टा x अपॉन x हो जाता है, और प्लस डेल्टा y अपॉन y हो जाता है।
अब मैक्सिमम एरर इसके बाद निकालते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्लस साइन है तो मैक्सिमम में भी यही रहेगा, देयर वुड बी नो चेंज। तो z में होने वाली मैक्सिमम एरर इक्वल्स टू x में होने वाली एरर और y में होने वाली रिलेटिव एरर से आंसर मिल जाता है। अगर आपको परसेंटेज एरर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो दिया जाता है उसमें परसेंटेज एरर ही होती है, जैसे वो कह देंगे लेंथ में 1% की एरर है, ब्रेड्थ में 2% की एरर है, तो बताओ एरिया में कितने % की एरर होगी। तो आप क्या करोगे, इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, क्योंकि जब भी परसेंटेज निकालना होता है मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो z के मेजरमेंट में होने वाला मैक्सिमम एरर इन सबको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो दिस इज डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 और साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर लेते हो। यहाँ से क्या सीखना है आपको, जब भी कोई टर्म कोई टू क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है तो इसके मेजरमेंट में होने वाली एरर आप डायरेक्टली इसकी एरर, परसेंटेज एरर और प्लस इसकी एरर, अब आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना, ये डेरिवेशन है। सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक आपको ये करनी है कि z डिपेंड कर रहा है x और y पे, आपको प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है इनके, तो क्या करेंगे आप x में होने वाली एरर परसेंटेज एरर और y में होने वाली परसेंटेज एरर को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा कि z में होने वाली एरर कितनी है, परसेंटेज एरर कितनी है, दैट इज द आंसर। तो ये आपको एक नया रिजल्ट मिला। अब इसके बाद थर्ड केस ये भी हो सकता है, जैसे अभी आपको हमने बताया था कि डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो x अपॉन वाई हो सकता है, ये x अपॉन वाई लाइक मास अपॉन वॉल्यूम। फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिर से आप लॉग ले लीजिए, तो लॉग z इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग में x अपॉन वाई, और आपने लॉग पढ़ रखा होगा तो ये बन जाता है log x माइनस log y। ये तो log की प्रॉपर्टी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद करना है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी आपको सिखाया log z का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन z होता है और फिर z का डिफरेंशिएशन हो जाता है डेल्टा z, और ये log x का होता है 1 अपॉन x, फिर x का हो जाता है डेल्टा x। log वाले का तो 1 अपॉन हो जाता है और ये वाला x आ जाएगा, फिर माइनस साइन है, log y का हो जाएगा 1 अपॉन y और ये डेल्टा y आ जाएगा। ये तो आ गई z में होने वाली रिलेटिव एरर। अगर सिर्फ रिलेटिव एरर पूछी जाएगी यहाँ तक कर देंगे। इसके बाद अगर पूछा जाए बताओ मैक्सिमम एरर कितनी है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम एरर कितनी कर सकते हैं आप, ये यहाँ से इन दोनों को माइनस नहीं करना, इसकी एरर माइनस इसकी एरर नहीं करना, मैक्सिमम एरर बतानी है तो उसके लिए ऐड कर देते हैं। आप सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर मैक्सिमम एरर पूछी जाएगी तो सारे नेगेटिव साइन को हटा के सबकी जगह प्लस लगा देना है, दैट्स सो सिंपल, मैक्सिमम एरर। अब इसमें भी अगर उन्होंने आपसे पूछा कि बताइए परसेंटेज एरर कितनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे x में भी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, y में भी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो अगर चाहे यहाँ प्रोडक्ट होगा x और y का, चाहे डिवीजन होगा, दोनों से जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको वो उन दोनों के, क्योंकि z डिपेंड कर रहा है x और y पे, तो उन दोनों क्वांटिटीज़ में होने वाले परसेंटेज एरर के सम से आपको आंसर मिल जाता है। तो आपने क्या सीखा कि अगर कोई क्वांटिटी कोई टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट और उनके सम पर डिपेंड करती है तो उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में होने वाली एरर उन दोनों क्वांटिटीज़ की परसेंटेज एरर के सम के इक्वल हो जाती है, ये मैक्सिमम एरर बताता है। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं इस पर बेस्ड। जितने आपको अभी केसेस बताएंगे उनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप ट्रस्ट करिए, आप देखिएगा एग्जाम में, या आप पहले के भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, उसमें एग्जाम्स में आए हुए होंगे। तो आपको एरर टॉपिक बहुत इजी है और इसीलिए स्कोरिंग भी है, आप सीख लेंगे। तो एक ही मेथड है, जैसे कोई क्वांटिटी ऐसी भी हो सकती है कि x की पावर m पर डिपेंड करे, पावर्स में भी आ सकता है। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ले लीजिए log z, log ले लिया तो log में पावर आगे आ जाती है m टाइम्स log x। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी नया भी फॉर्मेट बना के दे दिया जाए तो इसी मेथड से सॉल्व करना है, आप उसका फॉर्मूला भी डराइव कर सकते हो। तो आगे देखिएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो z आ जाएगा और फिर डेल्टा z बचेगा, m तो बाहर कांस्टेंट है और यहाँ पर डेल्टा x हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करके x आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो z में होने वाली रिलेटिव एरर इतनी है, रिलेटिव एरर, और अगर मैक्सिमम एरर कह देंगे तब भी सेम ही रहेगा, डेल्टा z अपॉन z।
मैक्स मतलब मैक्सिमम एरर कितनी हो जाएगी, m टाइम्स डेल्टा x अपॉन x, देयर इज नो चेंज। अगर वो आपसे कह दें कि z में होने वाली परसेंटेज एरर बताओ, और यही कहेंगे, वो आपसे परसेंटेज एरर के बारे में ये क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही पूछा जाता है, परसेंटेज एरर बताइए, वो भी मैक्सिमम वाली परसेंटेज एरर। तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ जाएगी। और जब इधर किया है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा, और दिस इंटू दिस। कितना ईजी है ये समझिएगा। z के मेजरमेंट में होने वाली एरर इक्वल्स टू m टाइम्स, ये जो पावर थी वो आगे आ गई, और x में होने वाली एरर, दैट्स ऑल, सो सिंपल कि z में होने वाली एरर इक्वल्स टू m टाइम्स, m बाहर आ गया, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, और x में होने वाली एरर। तो ये जो केसेस है, और ये वाला जो है इसको तो आप सुपर इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इस पर ट्रिपल स्टार लगा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाले क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, और फिर हमें बताइएगा कि ये आपको समझ में आए या नहीं। अब हम इस पर बेस कुछ आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जिसमें कि आपको दो रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं उन्होंने, आपको वैल्यू बता देते हैं हम यहाँ पर, R1 इक्वल्स टू 100 और प्लस माइनस 3, ऐसे ही लिख करके दिया जाता है, इसका मीनिंग भी आपको बताएंगे। और दूसरा वाला रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू 200 और प्लस माइनस 5 मान लीजिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अब देखिएगा ये क्या बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो 100 प्लस माइनस 3, इसका मतलब 100 तो उसकी ट्रू वैल्यू थी, लेकिन 3 ओम की एरर हो सकती है। मतलब जो आप प्रैक्टिकली नोट करेंगे तो या तो 103 आ सकता है मैक्सिमम वैल्यू, या सबसे कम हुई तो 97 आ सकती है, ये एरर का मतलब है मेजरमेंट करते हुए। यहाँ पर दूसरे वाले का 205 आ सकता है, या फिर माइनस करके 195 आ सकता है। तो ये दो रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है। तो जब आप टू रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो बताइए कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें कितनी एरर हो सकती है, उसके रेजिस्टेंस में कितनी एरर हो सकती है, या उसका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो R इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है क्या होगा जब आपको इनको सीरीज में आपने कंबाइन कर दिया है तब। तो देखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, आपको दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 100 प्लस माइनस 3, और यहाँ बन जाएगा 200 प्लस माइनस 5। सिंपल 100 को 200 में ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 300, और प्लस माइनस एरर वाले को एरर में ऐड कर दीजिए दिस। तो ये पहले वाले केस का एग्जाम्पल बताया हमने कि जब z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई था, ये उस फॉर्मेट को मैच कर रहा है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो z में होने वाली एरर मेजरमेंट के साथ z की वैल्यू 300 प्लस 8 आ सकती है, या फिर z की वैल्यू 300 माइनस 8 भी आ सकती है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन एक तो हो जाता है। तो ये एक टाइप था। अब दूसरे टाइप पर बात करेंगे जो कि हमारा प्रोडक्ट वाला था, जिसमें एक क्वांटिटी टू क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें ही प्रोडक्ट के साथ ही कॉम्बिनेशन और मिल जाएगा आपको। कॉम्बिनेशन क्या मिल जाएगा, जैसे कि एक पी टर्म है, ये वाला क्वेश्चन a क्यूब b स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ c और इंटू डी, मतलब इसको तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मेट आ गया तो क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि 99.99% इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो आपने अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो इसी तरह के क्वेश्चन आप कर ले होंगे, और मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम्स में, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये उन्होंने कहा कि कोई क्वांटिटी है P जो A B C D 4 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। मतलब P निकालने के लिए A को मेजर करना पड़ेगा, B को करना पड़ेगा, C को मेजर करना पड़ेगा, और D को भी मेजर करना पड़ेगा। और जब मेजर करते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन में बता रखा है कि A के मेजरमेंट में होने वाली परसेंटेज एरर, A के मेजरमेंट में होने वाली परसेंटेज एरर, B के मेजरमेंट में होने वाली परसेंटेज एरर, C के मेजरमेंट में होने वाली परसेंटेज एरर, और D के मेजरमेंट में होने वाली परसेंटेज एरर की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 1 मिनट आपको बता देते हैं।
ये हैं 1, 3, 4 और 2%। ए में 1% की एरर है, इसमें 3% की एरर है, इसमें 4% की एरर है और इसमें 2% की एरर है। तो ये कंडीशन है। अब आपको बताना है जब P को मेजर कर लोगे, इन सब से मेजर करने के बाद जो P आएगा उसमें कितनी एरर हो सकती है, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ समझिएगा, जैसे अभी आपको सिखाया था कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में लॉग का क्या फंक्शन होता है, एक बार लॉग से बता देंगे तो log P इक्वल्स टू क्या बनेगा, लॉग ऑफ ये वाला पूरा टर्म, दिस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ C इंटू डी। और log की क्वांटिटी आप जानते हो, log A क्यूब हो जाएगा प्लस log B स्क्वायर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है ये माइनस में आ जाएंगे, log अंडर रूट C और माइनस के log D, ये हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, 3 टाइम्स log A प्लस 2 टाइम्स log B, और माइनस के ये स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है हाफ टाइम्स log C और माइनस के log D, ये हो जाएगा, और ये log P के इक्वल है। फिर आप क्या करोगे, आप सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A और प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B और माइनस के हाफ टाइम्स डेल्टा C अपॉन C माइनस के डेल्टा D ओवर D। ये तो हो गई एरर, रिलेटिव एरर। अब वो कह देंगे कि मैक्सिमम एरर बताओ, मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम करना होगा सारे साइन पॉजिटिव ले लेने हैं, सारे साइन पॉजिटिव ले लेने हैं। फिर कह देंगे परसेंटेज एरर बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछा है, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अभी सिखाया आपको, सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स डेल्टा A ओवर A इंटू 100, 2 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 और हाफ टाइम्स डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 और प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। सबकी वैल्यू आ गई। ये है A में होने वाली परसेंटेज एरर, ये है B में होने वाली परसेंटेज एरर, ये है C में होने वाली परसेंटेज एरर, और ये है D में होने वाली परसेंटेज एरर। वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1%, ये दे रखा था, और प्लस 2 टाइम्स 3% परसेंटेज प्लस 4 टाइम हाफ टाइम्स 4% और प्लस 2%। ये कितना हो गया, 3 प्लस 6 प्लस 2 से ये कैंसिल आउट और प्लस 2, सो 6 and 4 10 and 3 13% इज द टोटल एरर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। अब आपको बताते हैं, ये तो हमने प्रॉपर आपको लॉन्ग मेथड बताया। जब आप क्विकली एग्जाम में करने जाओगे, शॉर्ट में एग्जाम देखते, क्योंकि हमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन एग्जाम में करनी होती है, तो उसके लिए आप सीधे सीधे कैसे करोगे, देखिए आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, P में होने वाली एरर को लिखना है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 डायरेक्ट। इसको लिखना है 2 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, और इसको लिखना है हाफ टाइम्स प्लस, माइनस का कोई रोल नहीं आता है, मैक्सिमम एरर क्वेश्चन में लिख कर देंगे, मैक्सिमम वाली वैल्यू बतानी है। और फिर यहाँ पर ये 1 पावर है, जितनी उसकी पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, और बाकी डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। सीधे सीधे आंसर रखिए, 1 लाइन में बता दिया। 3 टाइम्स ये, 2 टाइम्स ये, हाफ टाइम्स ये और 1 टाइम ये। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 4 और प्लस 2, और आपको आंसर मिल जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको बताया, ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। और आप मान लीजिए, ट्रस्ट करेंगे तो इन्हीं पर ये वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे भी। एक और तरह के क्वेश्चन इसमें लास्ट टाइप का बचता है, वो आपको बताते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपको उन्होंने एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और करंट की वैल्यू दे रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस
दे रखा है उन्होंने आपको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट और दे रखा है उन्होंने आपको 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर में है। और आपसे पूछा गया है कि भाई इसका रेजिस्टेंस बता दो, इसका रेजिस्टेंस बता दीजिए। तो सभी जानते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, यहाँ से R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, V और I के डिवीजन पे डिपेंड कर रहा है, V और I के डिवीजन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्टली अभी आपको सिखाया था डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%, एरर जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, V में होने वाली एरर और प्लस I में होने वाली, ये -1 माइनस आई होगा, लेकिन हमें मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा I में होने वाली एरर, और क्योंकि मैक्सिमम है तो प्लस साइन आएगा। अब देखिए इन्होंने आपको परसेंटेज एरर नहीं दे रखी, परसेंटेज एरर नहीं दे रखी, पिछले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज एरर दे रखी होती थी, इसमें उन्होंने आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो ये जो वैल्यू है ये 5 वोल्ट का एरर हो सकता है जब आप 100 मेजर कर रहे हो। तो इसका मतलब 5 तो डेल्टा V की वैल्यू है और V की वैल्यू 100 है, इंटू 100 हो जाएगा, प्लस अब ये आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, और ये एरर करंट में होने वाला एरर है 0.2 यूनिट्स का, और ये 10 इसकी एक्चुअल वैल्यू है, और इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप तो ये बनेगा 5% प्लस 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% ये हो जाएगा, और आंसर 7%। ये आपके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन था। और इसके बाद जो हम लेके आ रहे हैं दैट इज द सुपर इंपॉर्टेंट, सेकंड सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप देखिएगा नेक्स्ट वाला, अगर एक तो अभी वाला जो केस बताया P वाला, वो वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरे ये वाले टाइप के आते हैं जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें ये कहते हैं द स्फीयर ऑफ अ डायमीटर इज मेजर्ड, सॉरी द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड। किसी स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो जब किसी स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो उसके डायमीटर को मेजरमेंट करने में कुछ एरर हुआ, और वो एरर हुआ 1%, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 1%, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। डायमीटर को मेजर करने में इतने परसेंटेज का एरर हुआ, तो आप उसका वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, तो ये वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम को मेजर करने में कितना एरर होगा ये निकालना है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे सेकंड टाइप में। इससे पहले वाला एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये वाला है फाइनली। तो इसको देखिएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/6 पाई d क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। जब आप स्फीयर का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो वो डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। अब ये जो 1/6 पाई है ये तो कांस्टेंट है, ये तो मेजर करने नहीं है, तो इन पे तो कोई एरर आएगी नहीं इनको मेजर करने में। तो वॉल्यूम को मेजर करने में जो एरर होती है वो एरर सिर्फ और सिर्फ डायमीटर को मेजर करने में होती है, इसीलिए इन दोनों टर्म्स को हटा देते हैं, इनका एरर में कोई रोल नहीं होता, ये तो एक्यूरेट टर्म्स है। तो यहाँ पर अभी जैसे सिखाया था पावर आगे आ जाएगी 3 टाइम्स डेल्टा D अपॉन D, ये रिलेटिव एरर हो जाएगी। अगर परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100% एरर इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा D अपॉन D इंटू 100%, और ये मिलेगा 3 इंटू 1, और आंसर आ गया 3%। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर लिख देंगे 3%, दैट इज द फाइनल आंसर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, 3 इंटू 1 करके 3%। तो ये था हमारा आज का सेशन एरर्स को लेकर के। और जो स्टूडेंट्स मन से पढ़ाई कर रहे हैं और जो अपने एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, जिनको नीट जेईई किसी अच्छे एग्जाम को क्लियर करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वीडियो को आपने अगर एंड तक देखा होगा तो आप सीख जाएंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। हम आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस करिए, देखिए और हमें बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और फिर इसी तरह से अगर आप और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को, अपने मिलने वालों को जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो फिज़िक्स पढ़ते हैं, आप उनको प्लीज़ बताइए, मेंशन करिए और कीप स्टडिंग। तब तक बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।